मसला बड़ा अहम है, बड़ा अहम है। क्या करूं, वक़्फ़ का मसला चल रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं। वक़्फ़ कहते हैं कि कोई चीज अल्लाह के नाम पर दान कर देना। जैसा मैं मुफ्ती हारून, अगर मरते मरते मैंने ये कह दिया कि ये मेरे 5 एकड़ मेरा खेत है, मैंने बच्चों से कह दिया कि 2 एकड़ खेत मैं अल्लाह के नाम पर दे रहा हूं, तो 2 एकड़ किसका हो गया? ये मेरी बिल्डिंग है, मैं मरते मरते कह दूं कि मैं ये अल्लाह के नाम पर दे रहा हूं, और मैंने लिख दिया कि इस बिल्डिंग को मदरसे में इस्तेमाल करना या इसका किराया है मस्जिद में इस्तेमाल करना, तो ये हो गया वक़्फ़। तो अब सुनो, हमारे बाप दादा ने ये जुमला सुनो, हमारे बाप दादा ने लाखों एकड़ जमीन हमारे विकास के लिए छोड़ कर गए थे। गलतियां हमसे भी हुई, हमारे बुड्ढों ने वो जमीनों को नहीं समझा, और नहीं तो चोरों की नजर उस पर पड़ गई, समझ गया? अब चोरों ने प्लेटफॉर्म बेच दिया, ट्रेना बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिया, चोरों के पास में बेचने को कुछ बचा नहीं। तो अपनी दरगाह की जमीन उनको नजर आ रही है, अपनी मस्जिदों के खेत जो हमारे पुरखों ने छोड़े वो उनको नजर आ रहे हैं। क्यों? हमारे कब्रिस्तान, हमारी ईदगाहों की जमीनें उनको नजर आ रही है। लेकिन हमारा शरीयत का मसला है कि वक्फ का मालिक सिर्फ कौन है? जोर से बोलो, अल्लाह। मैंने नागपुर में कहा, नागपुर आरएसएस का गढ़ है, जुमला सुन लो, आखिरी का इधर देखो। मैंने नागपुर में कहा, बोला, मैंने कहा मोदी जी हम बहुत बस्तर लोग हैं, और इतने बस्तर है, जुमला सुनना क्या काम है, इतने बस्तर है। मैंने कहा कि हजरत अगर एक बिल्ला सत्ता वही घुस गया ना हमारी जमीन में, तो उसको छोड़ देंगे हम? नहीं होता, ओरिजिनल बात है कि नहीं? अब समझे मेरी बात को? तो मैं हुकूमत से भी कह रहा हूं कि मोदी जी बावले चाले, अरे बोलो, बावले चाले मत करो। हम कानून से लड़ रहे हैं, हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे, लेकिन हिंदू नवाला या छोटा सा गांव है, कोई आपको बताने यहाँ अभी तक के नहीं आया होगा। वक्फ की बहुत बड़ी डिटेल है, वक्फ का करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है जिस पर इस चोर हुकूमत की नजर है, लेकिन हम उलमा मैदान में आ गए हैं। और हमेशा हुकूमत डरती किससे? हाँ, मैंने बोला अभी अब तक के टाइम में, निकाह के टाइम में, कि अंग्रेजों को भी भगाया किसने? अरे बोलो, गोरे अंग्रेज भी किससे लड़ते थे? उलमा से। और अभी काले अंग्रेज भी किससे लड़ते हैं? अरे बोलो ना, हम मैदान में उतरे हैं, जो हुई, अरे बोलो, दे हुई। लेकिन हम सबको ये नसीहत कर रहे हैं कि अपनों को बावले चाले नहीं करना है, भद्रे नहीं फेंकना है, लड़ाई नहीं करना है। अपना कोई किसी हिंदू भाई से लड़ाई नहीं है, ये जुमला सुन लो। हमारी लड़ाई सालिम और मक्कार गद्दार हुकूमत से, और वो हमारा हक है। वो क्या है? हाँ, ये अपने जुदाव है ना, ये अपने हिंदू भाइयों से अपनी लड़ाई। जब भी उलमा तुमको बोलेंगे, आखिरी जुमला सुन लो, जब भी उलमा तुमको बोलेंगे आज ऐसा करना है, अच्छा उलमा तुमको भद्रे फेंकने नहीं लगाएंगे, उलमा जायज तरीके से लगाएंगे। अभी उलमा क्या कह रहे हैं? काली पट्टी लगाओ, क्योंकि काली पट्टी भी ये आंदोलन होता है और हुकूमत को इसकी रिपोर्ट जाती है। अभी 29 तारीख ना, 29 तारीख को हमारे उलमा ने ऊपर से क्या बोले? 10 मिनट कम से कम पूरे घरों की और लाइट बंद रखना। क्यों? जब अंधेरा रहेगा तो जिसको नहीं मालूम है वो पूछते ना, क्यों अंधेरा, लाइट गए क्या? नहीं है, हमने बुझाया। तो गांव में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन पता क्या चलेगा? तो ये भी ऊपर जाता। तो ये क्या है? ये हुकूमत से लड़ने के। अरे भाई, जब मोदी जी ने बावले चाले बताए थे कोरोना के टाइम में, तालियां बजाओ, थाली बजाओ, यानी पागलों को इतना नहीं समझ आता कि वो थाली बजाने से कोरोना भागेगा। अरे बोलो, लेकिन कौन लगा दिए तो वो टाइम पे कि बेटा इंजेक्शन चल रही, तालियां बजाते हैं। लेकिन नहीं, हमारे बड़े, अब बात यही पर खत्म करो, दोनों हाथ उठाकर बताओ कि हमारे उलमा जो जो इशारा करेंगे जायज तरीके से लड़ने का, हम उलमा के साथ रहेंगे। ऐसा दोनों हाथ उठाकर, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो फिर